स्ट्रेस मैनेजमेंट। और बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि स्ट्रेस होता क्या है। इट इज़ अ बेसिकली अ रिएक्शन टू अ परसीव्ड थ्रेट या फिर चैलेंज, जो कि एक्चुअल में चैलेंज हुआ नहीं है या फिर थ्रेट हुआ नहीं, बट यू आर परसीविंग दैट, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। और यू स्ट्रेस वर्सेज डिस्ट्रेस के बारे में भी मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द रीजंस फॉर प्री इंटरव्यू स्ट्रेस। ये इंटरव्यू से पहले वाले स्ट्रेस का कारण क्या, व्हाट आर द रीजंस। तो सबसे पहला कारण ये है कि सेल्फ डाउट, क्या मैं काबिल हूँ, ठीक है। बेसिकली देयर इज अ सेल्फ डाउट इन मोस्ट ऑफ अस, क्या मैं कर पाऊंगा, गॉट इट। तो बेसिकली देयर इज अ सेल्फ डाउट। सेकेंड रीजन इज फियर ऑफ फेलियर, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक, 110 मार्क्स नहीं बनेंगे तो क्या होगा, इजंट इट, गॉट इट। सो फियर ऑफ फेलियर, तो दैट इज द सेकेंड रीजन। तीसरा कारण है परफॉर्मेंस एंजाइटी, इंग्लिश में बोल भी पाऊंगा, इजंट इट। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरी इंग्लिश तो अच्छी नहीं है, ठीक है, हाउ आई विल बी एबल टू परफॉर्म, गॉट इट। तो ये सब क्या है, कुछ ऐसे मतलब कंडीशंस हैं बेसिकली जो मतलब आपको स्ट्रेस में डालता है। आगे देखिए, अनफेमिलियरिटी विद द प्रोसेस, कैसे लोग होंगे, रूम कैसा होगा। बेसिकली मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको ये बताया कि जो चीज़ आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है उसी कंडीशन में आपको स्ट्रेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक आप यूपीएससी भवन के अंदर नहीं गए, उस रूम में इंटरव्यू नहीं दिए, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल कि हाँ होगा स्ट्रेस। बट व्हेन आई टॉक अबाउट ए 10 टाइम्स रिपीटर, अगर कोई एसएसबी इंटरव्यू में 10 बार 12 बार जा चुका है, तो आप देखना वो बोलेगा कि नहीं अब वो डर नहीं लगता है जो इनिशियल पहला दूसरा अटेम्प्ट में लगा था। सो बेसिकली नाउ यू आर फेमिलियर। तो अनफेमिलियरिटी विद द प्रोसेस मेक्स अ कैंडिडेट इन अ स्ट्रेस सिचुएशन। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ प्रिपरेशन, राइट। ये भी हो सकता है कि अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं किया तो देन एट दैट पर्टिकुलर डे यू विल फील स्ट्रेस। मैंने तो न्यूज़पेपर अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे कि यार ये तो हुआ ही नहीं, ये तो मैंने नहीं कंप्लीट किया, ठीक है। कंपटीशन, बेसिकली मतलब आप लोग भी अपने मतलब सर्कल में बात करते होंगे कि यार पेपर वन के कितने कितने मार्क्स बने, हाउ वाज योर पेपर टू, कितने अटेम्प्ट किए, इजंट इट। सो कंपटीशन, शर्मा के तो 130 मार्क्स हैं पेपर वन में, मेरे सिर्फ 100, मैं तो ऑलरेडी रेस के बाहर हूँ, ठीक। तो ये सब भी कारण है कि स्ट्रेस, मतलब इंटरव्यू से पहले वाला जो स्ट्रेस है। सो बेसिकली दीज आर सम रीजंस, सेल्फ डाउट, फियर ऑफ फेलियर, परफॉर्मेंस एंजाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे बड़ा मतलब कारण है, परफॉर्मेंस एंजाइटी, अनफैमिलियरिटी विद द प्रोसेस, लैक ऑफ प्रिपरेशन एंड कॉम्पिटिशन। नाउ सी 93% फील एंग्जियस बिफोर इंटरव्यू। तो अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे डर लगता है, मैं स्ट्रेस में आ जाता हूँ, सो दैट इज़ वेरी नॉर्मल। 93% लोग इंटरव्यू से पहले एंग्जियस फील करते हैं, ठीक। आप कोई यूनिक नहीं हो, अगर आप थोड़ा सा नर्वस हो, सो दैट इज़ वेरी नॉर्मल एज अ ह्यूमन बींग। वो थोड़ा सा नर्वसनेस, थोड़ी सी एंग्जाइटी बिल्कुल होगी, ठीक है। नाउ हाउ टू रिकॉग्नाइज अ स्ट्रेस्ड कैंडिडेट। अब सवाल ये है कि जो इंटरव्यू बोर्ड है वो लोग कैसे मतलब परखते हैं कि ये कैंडिडेट स्ट्रेस में है, ठीक है, पर्टिकुलर ही और शी ही इज इन अ स्ट्रेस कंडीशन। देखिए सबसे पहले है बॉडी लैंग्वेज। देखो यार आप लोग टाइम से प्लीज ज्वाइन किया करो, ऐसे क्या होता है, अगेन आई हैव टू स्विच बिटवीन द विंडोज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ये है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रेस कैंडिडेट। तो सबसे पहला है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आपकी जो है ना वो सब कुछ बयान कर देगी कि आप स्ट्रेस में हैं या नहीं। नर्वस फिजेटिंग, ठीक है, आप अननेसेसरी आप हिलेंगे, आप पैर हिलाएंगे, आप हाथ हिलाएंगे, ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ नर्वसनेस। यू विल बी अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट विद द पैनल मेंबर्स, आप इधर उधर देखोगे, जिसने क्वेश्चन पूछा है तो आप उसके नज़रों में नज़र नहीं मिलाओगे। वॉट इट शोज कि यू आर इन अ स्ट्रेस लाइक सिचुएशन, ठीक है। जहाँ पे भी आप ब्लफ करोगे यू विल गिव सम कुक्ड आंसर्स, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप देखना, ध्यान देना, आप नज़र नहीं मिलाओगे, आप कहीं इधर उधर देखोगे, गॉट इट।
द नेक्स्ट इज रैपिड आई ब्लिंकिंग। अगर आपकी जो पलकें हैं वो बार बार बहुत तेज़ से वो ब्लिंक हो रही है, तो इट शोज़ कि बेसिकली यू आर इन अ स्ट्रेस। एंड फ्रीक्वेंट स्वेलिंग, ठीक है, जो भी सलाइवा अगर आप बार बार फ्रीक्वेंटली सैलो कर रहे हैं, इट शोज़ कि कैंडिडेट जो है थोड़ा सा स्ट्रेस में है। देखिए अब क्या है कि आप जब इंटरव्यू में बैठोगे उस पर्टिकुलर रूम में, तो देयर विल बी अ ग्लास ऑफ वाटर केप्ट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द टेबल। अब ये पानी क्यों रखा है? सिर्फ देखने के लिए तो नहीं रखा है, ठीक है, ये पानी जो रखा है सिर्फ उसको ऐसे ही बस फैंसी के लिए तो नहीं रखा है। सी दिस इज़ वेरी नॉर्मल। हो सकता है कि इस सिचुएशन में आपका गला सूख जाए, है ना, क्योंकि थोड़ा सा नर्वसनेस तो होगा, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। बट आर यू ड्रिंकिंग दैट वाटर और नॉट? अगर रखा है तो आपके लिए ही रखा है यार, तो आप बिल्कुल परमिशन लेके पी सकते हैं। गॉट इट? तो ये सब बॉडी लैंग्वेज देखिए। सो राइट फ्रॉम द डे वन आई बीन टेलिंग यू गाइज की बेसिकली इट इज़ अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, हम बहुत नॉलेज पे काम कर रहे हैं, नो डाउट नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अगेन इट इज़ अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। अगर कोई आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है तो अब इसके लिए क्या करना है? कोई न्यूज़पेपर तो आप नहीं पढ़ सकते हो, बेसिकली आप खुद पे काम करोगे, बॉडी लैंग्वेज पे काम करोगे। रैपिड आई ब्लिंकिंग हो रही है, बहुत लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो मुझसे शेयर किया था, ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने बहुत लोग को देखा ये कि रैपिड आई ब्लिंकिंग हो रही है, आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जा रहे हो, राइट? तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है इन चीज़ों का। उसके बाद देखिए स्पीच पैटर्न, ये तो था बॉडी लैंग्वेज, मतलब यहाँ से आप पकड़े जाओगे। स्पीच पैटर्न से भी वो लोग पकड़ लेंगे। कैसे? स्पीकिंग टू क्विकली, आप बहुत एकदम रफ्तार से बात कर रहे हो, ठीक है, बहुत जल्दबाजी में, तो व्हाट इट शोज? इट शोज कि यू आर नर्वस, यू आर इन अ स्ट्रेस, नॉट लेटिंग द इंटरव्यूअर कंप्लीट हिज और हर क्वेश्चन। ठीक है, मैंने पिछले सेशन में भी आपको ये बताया था कि कुछ ऐसे मोनोलॉग्स होंगे इंटरव्यू में, ठीक है, जहाँ पे एक लंबा सा स्टेटमेंट होगा, पर आप इतने स्ट्रेस में हैं, इतना आपने प्रेशर ले लिया है कि बेसिकली आपने उन्हें कंप्लीट करने ही नहीं दिया एंड यू हैव स्टार्टेड, तो व्हाट इट शोज कि आप घबराए हुए हो। स्टैमरिंग, ठीक, जिसे हकलाना कहते हैं, है ना, तो स्टैमरिंग ये सब क्या है, बेसिकली इस पर हमें काम करना है, स्टैमर नहीं करेंगे। यूजिंग टू मच फिलर्स, देखिए फिलर्स क्या है, थोड़ा बहुत अगर बीच में है तो इट इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल, ठीक है, बट यूजिंग टू मच मतलब हर एक लाइन के बाद आप ऊ ऐसे यूज़ कर रहे हो, तो अगेन इट डजेंट लाइक साउंड गुड। हेजिटेंट और इनकम्प्लीट आंसर्स, जैसे ही सवाल आपसे पूछा गया तो आप इतना हेजिटेंट फील कर रहे हैं कि आपने जो आंसर दिया ना बिल्कुल इनकम्प्लीट आंसर था। ठीक, पिछले सेशन में भी आपको बताया था कि लाइक डोंट गिव आंसर्स फॉर द सेक ऑफ गिविंग आंसर, उसमें कुछ वैल्यू होना चाहिए, इजंट इट? जब भी आप कुछ बोलोगे तो इट शुड ऐड सम वैल्यू, यू शुड फेच सम मार्क्स। ठीक, जैसे ही आपने अपना मुंह खोला, आपने कुछ बोला, तो कुछ ना कुछ नंबर तो वहाँ से मिलने ही चाहिए, ऐसा मतलब एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ पूछा और बस आपने बोलने के लिए, आंसर देने के लिए आपने कुछ भी आप आंसर दे दिए, राइट? मैंने पिछले सेशन में ये भी बोला था, देयर इज़ अ एस्केपिस्ट टेंडेंसी। बेसिकली कोई बता सकता है व्हाट इज एस्केपिस्ट टेंडेंसी, अगर किसी को याद हो? एनीवन हु वांट्स टू ट्राई, बताइए। यस, सत्येंद्र। Just trying to get escape from the question by answering anything. यस एग्जैक्टली। तो स्केपिस्ट टेंडेंसी क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप आंसर थोड़ा सा कुछ भी आंसर दे के बस निकलना चाह रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपने एक दो लाइन में ही आंसर को ख़त्म कर दिया, बट दे हैव आस्क्ड योर ओपिनियन। अब ओपिनियन पूछा तो आप आराम से टाइम लीजिए और अच्छे से उन्हें समझाइए, पर ऐसे सवालों में आपने क्या किया, सिर्फ एक दो लाइन बोला और आप शांत हो गए, तो इट शोज़ कि यू आर स्केपिंग सम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। ठीक है, ये पर्सनैलिटी मतलब समझ में आता है कि यू आर बेसिकली एस्केपिस्ट टेंडेंसी आपके अंदर है, राइट? तो वी डोंट हैव टू बी हेजिटेंट एंड वी हैव टू गिव कंप्लीट आंसर्स, कंप्लीट पिन पॉइंट आंसर्स। गॉट इट? तो ये स्पीच पैटर्न से भी वो आपको अच्छे से पकड़ लेंगे कि यार ये कैंडिडेट कॉन्फिडेंट है या नहीं है, राइट? नॉलेज इज़ वेरी सेकेंडरी, आप क्या बोल रहे हो, रशिया यूक्रेन इसराइल हमास, इट इज़ वेरी सेकेंडरी, पर हाउ यू आर स्पीकिंग, स्पीच पैटर्न्स, बॉडी लैंग्वेज,
दैट इज़ प्राइमरी। अब पूरा खेल उसी चीज़ का है, ठीक है। इंटरव्यू पूरा जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसी चीज़ का है, बेसिकली स्पीच पैटर्न, बॉडी लैंग्वेज, दे आर चेकिंग दिस। नाउ सम सैम्पल स्ट्रेस टेस्ट क्वेश्चंस। देखिए, हो सकता है कि वो आपसे पूछे कि टेल मी एनी 2 क्वालिटीज ऑफ योर्स विच मेक्स यू इम्परफेक्ट फॉर दिस रोल एज एन एसी। अगर ये सवाल अगर आपसे पूछ दे, ठीक है, तो आप एक बार को मतलब सोच में पड़ जाओगे कि यार मैं क्या बोलूँ, ठीक है। दे आर आस्किंग मी 2 क्वालिटीज विच मेक्स मी इम्परफेक्ट फॉर दिस रोल। स्ट्रेंथ तो मेरे अंदर बहुत है, लीडरशिप है, ये है, वो है, बट एनी 2 क्वालिटीज विच मेक मी इम्परफेक्ट। ठीक, तो बेसिकली ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस में डालना चाहते हैं। अब जैसे आप इस सवाल का जवाब दोगे, सो बेसिकली दैट विल बी योर वीकनेसेस, है ना। अगर आप बोलोगे सर मैं थोड़ा सा ना इम्पेशेंट हूँ, तो इसलिए मतलब आई एट टाइम्स आई एम इम्पेशेंट, सो आई डोंट थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न लाइक विच मेक्स मी इम्परफेक्ट। सो बेसिकली यू आर टेलिंग योर वीकनेसेस। तो ऐसे सवाल में वो मतलब आपको फंसा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे यू हैव टू थिंक अ लॉट। ठीक, जैसे ही आपने दिमाग लगाया बेसिकली आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आए। नेम द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज CAPF पर्सनल फेस टुडे एंड डिफेंड योर स्टैंड इन 30 सेकेंड्स। ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं। आप बोलोगे कि सर सबसे सिग्निफिकेंट चैलेंज जो अभी है ना, दैट इज शॉर्टेज ऑफ लीव। फिर आप आगे नेक्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन का, डिफेंड योर स्टैंड इन 30 सेकेंड्स। ठीक, तो अब कुछ भी अगर आप बोलोगे तो उससे पहले आप सोचोगे कि यार मैं क्या ऐसा चैलेंज बोलूँ। तो ये सब क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस का जो टेस्ट है वो लिया जा सके। ऐसे भी पूछ सकते हैं, इफ यू वर टोल्ड योर परफॉर्मेंस टुडे इज बिलो पार। ठीक है, मान के चलो कि 7 मिनट का इंटरव्यू हुआ, इनिशियल 7-8 मिनट्स के बाद, ठीक, चेयरमैन ने बोला कि इफ यू वर टोल्ड योर परफॉर्मेंस टुडे इज बिलो पार, हाउ वुड यू रिएक्ट ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द इंटरव्यू। तो बेसिकली ये क्या है, जैसे ही इंटरव्यूअर ने ये स्टेटमेंट या ये लाइन, ये क्वेश्चन पूछा, तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये आएगा कि इज इट रियली आई एम परफॉर्मिंग बैड, क्या वाकई में मतलब इतना खराब परफॉर्मेंस हो रहा है। गॉट इट। तो देयर विल बी ए काइंड ऑफ सेल्फ डाउट, सबसे पहले सेल्फ डाउट आएगा कि परफॉर्मेंस यार ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, आप सेल्फ डाउट आपके मन में आया और अगेन योर परफॉर्मेंस जो अभी तक ठीक ठाक चल रहा था वो एक्चुअल में नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने एक स्ट्रेस वाला सिचुएशन आपके सामने डाला है, जान के उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, ये स्टेटमेंट डाला है कि इफ़ यू आर टोल्ड योर परफॉर्मेंस टुडे इज बिलो पार। गॉट इट। सो दे प्ले साइकोलॉजिकली। आपको समझना है कि यार ये क्वेश्चन क्यों पूछा है। ठीक, देखो बेसिकली उतना समय नहीं होता है कि आप उतना एनालिसिस करेंगे कि ये क्यों पूछा, क्या जवाब दे, बट यू हैव टू बी अलर्ट। ठीक है, जो अलर्टनेस कहते हैं ना जिसे, वो बहुत मतलब एकदम टॉप पे होना चाहिए कि अगर सवाल पूछा है तो कुछ तो वजह होगा। पहला सेशन में मैंने आपसे ये बताया था कि यूपीएससी में हर एक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कुछ ना कुछ उसका पर्पस होता है। ठीक, बेवजह वो कोई भी सवाल नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको समझना है कि ऐसे कुछ स्ट्रेस वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नाउ मेनी मोर क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन 1-to-1 मॉक इंटरव्यू। जब मैं आपका 1-to-1 मॉक इंटरव्यू लूँगा तो फिर बहुत सारे ऐसे सवाल भी मैं मतलब इंटरव्यू में पूछूंगा। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, हाउ टू डील विद स्ट्रेस। ठीक, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो स्ट्रेस है इससे डील कैसे करना है। तो देखिए कुछ ऐसे मतलब एक्सरसाइज हैं, बेसिकली यू कैन डू मेडिटेशन। ठीक, डेली मेक अ हैबिट। ठीक है, एक प्रैक्टिस कीजिए कि यार मैं एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स मेडिटेशन डेली कर रहा हूँ ना, डेली बेसिस। ब्रीथिंग एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, नहीं प्रैक्टिस करते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत आपको हेल्पफुल होगा। बेसिकली आप क्या करेंगे, जो सांस है उसको धीरे धीरे आप अंदर लोगे, राइट, फिर आप उसको रिलीज करोगे। आइज क्लोज, इनहेल एंड एक्सहेल, बस यही करना है। सेल्फ टॉक एंड पॉजिटिव अफर्मेशन, खुद से बात करो कि यार यहाँ तक आया हूँ, आगे भी कर लूँगा। ठीक है, कि आई एम ऑलरेडी इन दैट 1%, मैं थोड़ा और मेहनत करूँगा तो मतलब हो जाएगा मेरा ये जो अगला स्टेज है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ टॉक करिए।
visualization techniques. Imagine yourself that you are sitting in that particular room. आप अपने आप को विजुलाइज कीजिए गॉट इट। तो इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। आंख बंद करो, विजुलाइज करो कि सामने से सवाल आ रहा है और मैं उसको बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहा हूँ। गॉट इट। जिसे कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन। तो वही मैनिफेस्ट करो कि यार उस दिन भी ना इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। मॉक इंटरव्यू एंड पीयर फीडबैक। मॉक इंटरव्यू तो मैं लूँगा, पीयर फीडबैक जो बेसिकली आप लोग आपस में भी थोड़ा बहुत बातचीत करो, ठीक है। ऐसे कुछ सेशंस रखो, ग्रुप डिस्कशन करो, ठीक। तो जितना भी ये स्ट्रेस है, हेजिटेशन है, फियर है, ठीक, सब कुछ धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएगा। अगेन आई हैव यूज द वर्ड धीरे धीरे। ऑल ऑफ अ सडन नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। So these were few of the techniques to deal with the stress. Now the second part of our discussion is confidence building. सबसे पहले समझना है कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। देखिए एक बहुत कुछ कॉमन मिथ्स है, लाइक यू मस्ट बी परफेक्ट टू बी कॉन्फिडेंट। मतलब आप परफेक्ट होंगे तभी कॉन्फिडेंट होंगे, ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए टू बी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ऐसे असिस्टेंट कमांडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से भी सेलेक्ट हुए। गॉट इट। सो देयर इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड योर लैंग्वेज, ठीक। कम्युनिकेशन मैं कह सकता हूँ कि यस दैट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन अच्छे से करोगे तो यू विल फील कॉन्फिडेंट, इजंट इट। आप सामने वाले को समझा पाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इजंट इट। सो these are some common myths कि like you don't have to be perfect to be confident. आप सबसे पहले आप खुद को समझो कि who you are, ठीक। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे पहले आपको ये समझना कि यार मैं कौन हूँ, ठीक है। मैंने अभी तक इतने सारे स्टेजेस मैंने क्रॉस किए हैं, ठीक। तो ये कोई मजाक की बात तो है नहीं। डेफिनेटली आई हैव समथिंग इन मी, दैट इज़ वाई आई हैव रीच दैट स्टेज जहाँ पे मुझे मौका मिल रहा है इंटरव्यू देने का, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे आपके लाइफ में भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, सम गुड एक्सपीरियंसेस, सम बैड एक्सपीरियंसेस। और हर एक एक्सपीरियंस के बाद आपने थोड़ा सा अपने आप को चेंज ही किया होगा, थोड़ा सा आप उससे बेहतर ही हुए होंगे। गॉट इट। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि यार मैं कौन हूँ, क्या मैं केपेबल हूँ। तो बिल्कुल हाँ, यू ऑल आर वेरी मच केपेबल, राइट। सेल्फ डाउट रखोगे कि नहीं हो पाएगा, मैं इंग्लिश इज नॉट वीक, मुझे करंट अफेयर्स का नॉलेज नहीं है, जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, तो ऐसे बहुत लिस्ट बनते ही जाएगा। बट अगर आप खुद को ये बोलोगे कि नहीं, मतलब मेहनत करूँगा तो ये भी हो जाएगा, इतना मैंने किया है आगे भी कर लूँगा, तो ऐसे ही पॉजिटिव रहना है। सी कॉन्फिडेंस इज अ स्किल एंड इट कैन बी मास्टर्ड थ्रू प्रैक्टिस। देखिए कॉन्फिडेंस क्या है, स्किल है, और इसको क्या करना होगा, प्रैक्टिस के साथ ही मास्टर किया जा सकता है, ठीक। इसीलिए मैंने अभी आपको बोला कि आप लोग ये प्रैक्टिस करिए, ठीक। ग्रुप सेशंस है ना, आपको तो मौका भी दे रहा हूँ, पेपर 2 वाले जो सेशंस हैं वो लो, ठीक है। अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड के सामने बात करो। सो बेसिकली धीरे धीरे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इट कैन बी मास्टर्ड थ्रू प्रैक्टिस, और इसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कितने भी मैं आप लेक्चर्स अटेंड करो ऑन इंटरव्यू गाइडेंस, कितने भी यूट्यूब वीडियोस देख लो, ठीक है। कौन सा टॉक्स होता है, टेड टॉक्स है या जो भी है, कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा अनलेस एंड अनटिल यू आर प्रैक्टिसिंग इट। जब तक आप बात नहीं करोगे यू वोंट फील कॉन्फिडेंट। कितना भी मोटिवेशनल गाना लगा लो, सुन लो, नथिंग। प्रैक्टिस करोगे तभी कॉन्फिडेंट फील करोगे, सिंपल सा ये फंडा है। नाउ हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट। तो उसका देखिए सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि हैव नॉलेज। अगर आपके पास ठीक ठाक नॉलेज रहेगा ना तो डेफिनेटली यू विल फील कॉन्फिडेंट कि यार मैंने इतना सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। CAPF CISF के बारे में पूछ लो, मुझे सब पता है। आप कॉन्फिडेंट तब रहोगे जब आपको एक्चुअल में पता है और आपने एक्चुअल में उस पर पढ़ाई की है, राइट।
So the first step is to have knowledge. Second is praise your achievements. आज तक जितना भी आपने कुछ किया अपने लाइफ में, जितने भी आपके अचीवमेंट्स हैं, चाहे छोटे से छोटे अचीवमेंट क्यों ना हो, उसको प्रेज करो. ठीक. इफ़ यू कैन रन फॉर 2 किलोमीटर्स, प्रेज कि यार 2 किलोमीटर भागा हूँ. ठीक है, और मेहनत करूँगा और अच्छा करूँगा. सो प्रेज योर अचीवमेंट्स. इमिटेट. राइट. इमिटेट क्या मतलब? बेसिकली जो आपके कुछ मतलब ऐसे होंगे फ्रेंड्स, सीनियर्स जो हु आर ऑलरेडी सर्विंग और हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड दिस एग्जाम, तो आप उनको इमिटेट कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं हाउ दे आर स्पीकिंग. ठीक है, तभी तो हमें समझ में आएगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं और हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. सो यू कैन इमिटेट. स्पीक लाउड, क्लियर बट स्लो. ठीक. आपको थर्ड सेशन में आपको ये बताया कि जब भी आप बात करोगे, जब भी आप बात करेंगे तो आपको यू हैव टू बी वेरी लाइक क्लियर बट यू हैव टू स्पीक स्लो. मैंने ये बताया था कि अगर हम धीरे बात करते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे हैं. फ़ायदे ये हैं कि यू वोंट फंबल नहीं करोगे. यू विल गेट टाइम टू प्रोसेस इन योर ब्रेन. आपके दिमाग में आप ना थोड़ा सा 1-2 सेकंड का आप अगर वो टाइम लेते हैं तो आप प्रोसेस कर सकेंगे. राइट. सो यू हैव टू स्पीक लाउड क्लियर बट अगेन यू हैव टू बी स्लो. जल्दबाजी में बोलोगे कि वी आर नॉट विराट कोहली कि हम इतना बढ़िया सा इंग्लिश में, ठीक है, जैसे वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोलता है. राइट. सो डेफिनेटली वी आर नॉट विराट कोहली. तो हमें क्या चाहिए? हमें थोड़ा सा समय तो चाहिए. ठीक है. मोस्टली ऑल द कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू नदर्न स्टेट्स, राइट, जिनकी मतलब इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि स्पीक स्लो, टेक टाइम, प्रोसेस करो, आराम से बात करो. सेल्फ टॉक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, खुद से बातें करिए. बोलो कि यार अभी तक हुआ है इतना अच्छा, आगे भी अच्छा ही होगा. ठीक. टेल योर सेल्फ, रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू हैव इट इन यू. राइट. कंपेयर विथ योर पास्ट. मतलब पास्ट में यू मस्ट हैव सीन मैनी फेलियर्स, है ना, और उसके बाद आपका ये रिटन और फिजिकल मेडिकल एग्जाम क्लियर हुआ है, तो डेफिनेटली यू आर इन अ गुड स्टेट. तो इससे अच्छा कॉन्फिडेंस मतलब क्या हो सकता है? जो पास्ट इतना ख़राब था, पर अभी जो जिस स्टेट में मैं हूँ वो परफेक्ट स्टेट है. मुझे यूपीएससी भवन जाने का मौका मिल रहा है, इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है, और क्या चाहिए, है ना. सो कंपेयर विथ योर पास्ट. राइट. हो सकता है कि पास्ट में योर इंग्लिश वॉज वेरी वीक, यू आर नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल लाइन, बट विथ प्रैक्टिस नाउ यू आर इन दैट स्टेट कि आप इंग्लिश भी बहुत अच्छे से बोल रहे हैं. गॉट इट. तो ऐसे आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवा सकते हैं. ठीक. तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है. ऐसे धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी. राइट. अब देखिए, बेसिकली अगर उस दिन की हम बात करते हैं, बेसिकली ऑन दैट टॉकिंग अबाउट दैट डी डे. ठीक. अगर हम डी डे का बात करते हैं तो देखिए, टेक योर फ्रेंड्स विथ यू. राइट. अपने दोस्तों को लेके जाना, स्ट्रेस नहीं होगा. व्हेन यू विल बी टॉकिंग, मतलब है ना, तो थोड़ा सा आपको ठीक लगेगा, यू विल फील कंफर्टेबल. राइट. मेडिटेशन करिए, टॉक टू योर पेरेंट्स. दिस इज़ लाइक, ये तो बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं मुझे लगता है. ठीक है. तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं टू फील आवर सेल्फ कॉन्फिडेंट. राइट.